तो अब हम जो है अगला सवाल ये है यहाँ पर हमारे पास कि भाई कंप्यूटर की भाषाओं के प्रकार क्या हैं, है ना। तो जरा इसको पहले इसको सुधार लिया जाए। है ना। और अब ये कह रहे हैं मशीन भाषा तथा इसके लाभों और दोषों का वर्णन कीजिए। तो ये शुरुआत हो रही है कि मशीनी भाषा कैसी होती है ना। हालांकि हम लोग पिछले सत्र में इस बारे में काफ़ी कुछ बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उसी पे आगे बढ़ते हैं, है ना। तो अभी क्या है, यहाँ पर क्या चीज़ हो रही है कि कंप्यूटर भाषा के साथ संप्रेषण कंप्यूटर के साथ संप्रेषण बातचीत करने का तरीका होती है। संप्रेषण मतलब बातचीत करना, संप्रेषण भेजना और वापस लाना, है ना। तो एक होता है प्रेषण और एक होता है संप्रेषण। संप्रेषण मतलब भेजा और वापस, बातचीत, है ना। तो अब यहाँ पर क्या बातचीत हो रही है, तो इसमें ये कह रहे हैं कि मुख्य रूप से तीन प्रकार की भाषाएं। प्रकार की भाषाएं मतलब मशीनी भाषा पहली, दूसरी असेंबली भाषा, तीसरी उच्च स्तरीय भाषा। जो मैंने यहाँ लिखा था, देखिए ये मशीनी भाषा में क्या कह रहे हैं कि शुरुआत में मशीन की लैंग्वेज में भाषा में लिखे जाते थे। अब आज से 100 साल पहले तो वही लिखे जाते थे, किसी को कुछ पता, तब कोई ये बड़ी वाली लेवल, हाई लेवल की जो उच्चतर, जैसे आप सोच के देखिए, जब इंसान नहीं था, हमारे पीछे वन मानुष थे, तो कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे? तो वो जो है मशीनी भाषा का प्रयोग करते थे। जो वन मानुष होते थे, एप होते थे, चिंपांजी होते थे, वो और बहुत सारे वन मानुष चिंपांजी तो बात की चीज़ है। मनुष्य के आज जैसे बोलता है, इसके सीखने के पहले बहुत साल लगे हैं। कई 3-4 हज़ार 3-4 लाख साल लगे हैं उसको बोलने लायक बनने में ठीक से, है ना। तो वो शुरुआत में वो सब जो इंसान थे आपस में, वो बड़े छोटे छोटे शब्दों में, इशारों से बात करते समझते थे। वहीं से शुरुआत हुई थी। उसके बाद 50,000 साल पहले, 1 लाख साल पहले, कितने साल पहले मुझे नहीं मालूम, मैं भाषा के बारे में मैंने देखा नहीं उसके बारे में, लेकिन तब ये जो है असेंबली लैंग्वेज का समय आ गया कि थोड़े थोड़े बड़े बड़े निर्देश आ गए, भागो, चलो, बैठो, है ना, वगैरह वगैरह, इस तरीके के, खाओ, ऐसे शब्द आए होंगे सबसे पहले। या फिर खतरे के लिए पता नहीं क्या बोलते होंगे वो लोग, भागो ही बोलते होंगे। तो उस तरीके वो जो है, ये शुरुआत, ये जब इंसान बात नहीं कर रहा तब की बात है, ये असेंबली लैंग्वेज है। और ये जो नीचे वाला देख रहे हैं, ये है संस्कृत में बातचीत चल रही है। बाद में ये संस्कृत जो है वो सब लोगों को नहीं समझ में आती थी, तो जो पढ़े लिखे लोग थे वो आपस में संस्कृत में बात करते थे या विचार व्यक्त करते थे, और जो कम पढ़े लिखे थे वो प्राकृत में या पाली में या फिर अपभ्रंश में बात करते थे। तो लेकिन फिर भी ये सारी भाषाएं जो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश वगैरह हैं, वो सब भी क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है, उच्च स्तरीय भाषाएं हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर को समझने के लिए कि वो क्या करता है, देखिए जैसे मैंने पहले समझाया था ना आपको, 0 और 1 होते हैं मशीनी भाषा में। डिब्बे के अंदर 1 है कि 0 है, लेकिन अगर डिब्बे के अंदर JMP या है तो ये हो गई आपकी असेंबली लैंग्वेज। और अगर ये लिखा है हाउ आर यू, नहीं, हाउ आर यू नहीं अगर हम ये लिख रहे हैं, क्या लिखें यहाँ पर, हाँ, प्रिंट एफ ही लिख देते हैं या एको लिख देते हैं, एको, है ना, एको यू आर द बेस्ट, है ना, ऐसी कोई चीज़ लिख देते हैं। तो ये जो है हो गई आपकी उच्च स्तरीय भाषा, ठीक। तो अब सवाल ये है, ये यहाँ पर इसमें पूछ रहे हैं कि इसमें समस्या, फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। ठीक बात है, अगर कंप्यूटर बात करता है इस भाषा में और हम बात करते हैं इस भाषा में, इसका मतलब है इस भाषा से इस भाषा में जाओगे और इस भाषा से इस भाषा में जाओगे, तब उसको पूरी बात समझ में आएगी। तो दो जो है
दुभाषीय लगते हैं। दुभाषीय मतलब होता है ना जो इंटरप्रेटर जिनको कहते हैं, जो अनुवादक होते हैं, इससे इसमें और इससे फिर इसके बाद नंबरों में, ठीक। तो कठिनाई तो ये है कि इतने सारे नंबर कौन से किस शब्द का। अब अगर एको यू आर द बेस्ट इसको लिखना होता और ये जो एपोस्ट्रोफी दिख रहे हैं ना, इसके लिए भी अलग नंबर होता है तो सोचिए कितने सारे नंबर यहाँ लिखे जाते हैं। पहली बात वो लिखना ही बड़ा मुश्किल काम था, और अगर हम जंप और मूव वाला लिखते तो भी कितनी मुश्किल से। सोच के देखिए आप, इस वाक्य को बनाने के लिए कैसे ये जंप और मूव की श्रृंखला बनती है, हालांकि बनती है भी ऐसे ही है। तो कंप्यूटर को ये भाषा समझ में आती है और हमको ये भाषा समझ में आती है। तो एक तो 2 लेवल पे रूपांतरण होता है, इनका इसमें और इसका इसमें, ठीक। तो ये अब अगर ऐसे होता है ना कि हम किसी को, एक आदमी को काम बोलते हैं फिर वो दूसरे से बोलता है, तो क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि हम जो पहले वाले व्यक्ति को जो बताते हैं और वो जो दूसरे व्यक्ति को बताता है उनमें अंतर हो जाता है, क्योंकि वो कहीं कोई चीज़ मिस हो जाती है, जो भूल जाता है आदमी, ठीक से बताता नहीं, समझता नहीं, वगैरह वगैरह, है ना। तो अनुवाद में कमी रह जाती है। लेकिन अगर हमारे पास कोई तरीका है इस भाषा में लिखने का पूरा, तो कंप्यूटर को समझने में, मतलब कंप्यूटर तो उसी भाषा को समझता है, तुरंत समझ जाएगा। लेकिन अगर चाहे कितने भी मिली माइक्रो पिको सेकंड लगें, लेकिन इसको यहाँ तक पहुँचने में कुछ तो समय लगेगा ही लगेगा। अगर यही से दे दो तो जल्दी फास्ट होगा, फटाफट हो जाएगा। तो ख़ास बात तो ये है। समस्या क्या है कि भाई एक तो ये अलग है, फिर अब आप सोच के देखिए, ये वाले को इस भाषा में लिखना है आपको। अभी तो आपने एको यू आर द बेस्ट लिखा है, और कहीं यहीं हिंदी में लिखना होता तब, है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखना हो आपको कि कुछ भी लिखना हो भाई, मान लीजिए आपने लिखा कि बड़ा आनंद आ रहा है ना, आनंद, लो मेरी तो टाइपिंग नहीं हो रही, आ रहा है, ये लिखना है आपको। तो कितनी, अब ये तो इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश में, इंग्लिश से फिर मूव में, फिर इससे फिर बहुत सारे नंबर लग जाएंगे। तो एक और स्तर बन गया। तो इतने सारे स्तर में बनने में सारी बड़ी गड़बड़ ये है कि टाइम लगता है और कमी रह सकती है। और अलग अलग लोग, हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग, रशियन में अलग, जापानीज़ में अलग, उड़िया में अलग, और वो क्या बोलते हैं आपके तमिल में अलग, और गुजराती में अलग, सब में अलग अलग हो जाएगा। तो उतने तरीके का समझना पड़ेगा। इस भाषा में प्रोग्राम लिखना तो बहुत ही मुश्किल काम है भाई, बहुत ही। आप लोग, मतलब हमारे आपकी बात नहीं है, लेकिन अगर कभी आप एक बार बैठ के लिस्ट को देखने की कोशिश करेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये काम क्यों नहीं हो सकता, या इसको करने का कितना फ़ायदा है। आप छोड़ देंगे इस काम को तुरंत, है ना। तो ये, लेकिन अगर इसमें लिख सके तो सबसे जल्दी होगा। तो ये ध्यान रखने की चीज़ है, ठीक है। तो कठिन होता है, समय लगता है, गलती हो सकती है, और आज की डेट में इसका कोई प्रयोग नहीं करता, मुश्किल है। लेकिन आज के डेट में सब लोग इसका प्रयोग करते हैं, इसका भी कम करते हैं। आप समझते हैं कि ज़रा इस वाले में क्या क्या समस्याएं या क्या बात खासियतें हैं, है ना।